ये गीता का मतलब क्या है? अर्जुन पहले द्वारिका गया और दुर्योधन भी गया। भगवान से मदद मांगने गए दोनों। रिश्तेदारी है ना, अर्जुन भी रिश्तेदार है, उन्हीं के भाई बंद दुर्योधन वगैरह हैं। ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। ये जो महाभारत हुआ है, भाई भतीजा बाद में हुआ है। तो दोनों गए भगवान के पास। अर्जुन चरण के पास बैठ गया। भगवान सोने की एक्टिंग कर रहे थे। भगवान को मालूम हो गया था ये दोनों आ रहे हैं मेरे पास। दोनों ने आंख मूंद लिया और दुर्योधन तो अहंकारी था ही, वो सिरहाने बैठ गया। तो भगवान ने आंख खोला, अर्जुन तुम? दुर्योधन बोला मैं भी आया हूं। ओ भाई तुम लोग कैसे आए? हम लोगों में युद्ध होने जा रहा है, तो हम आपकी मदद के लिए आए हैं। ओ भाई देखो, हमारे रिश्तेदारी में अर्जुन भी है और तुम भी हो, तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं दुर्योधन के तरफ ही रहूंगा या अर्जुन के ही तरफ रहूंगा। ये तो पक्षपात होगा। ऐसा है कि एक तरफ तो मैं रहूंगा बिना हथियार के, अकेले। ध्यान दो सब लोग, बिना हथियार के। हथियार चलाऊंगा भी नहीं, झापड़ भी नहीं मार सकता किसी को। मैं रहूंगा साथ में। और एक तरफ मेरी 18 अक्षौहिणी फौज हथियार सहित लड़ाई में शरीक रहेगी। 18 अक्षौहिणी कितना होता है बताएं? 4 लाख रथ। तो 4 लाख रथ में 8 लाख आदमी। एक रथ को हाकेगा, घोड़ों को, और एक बैठकर युद्ध करेगा। और 4 लाख हाथी, तो हाथी भी एक आदमी हाकेगा और एक बैठकर युद्ध करेगा। तो 8 लाख रथ वाले, 8 लाख हाथी वाले, और 12 लाख घोड़े। तो घोड़े पर तो अकेला रहेगा एक, वही लड़ेगा, वही घोड़ा हाकेगा। तो 8, 8, 16, 12, 28 लाख हुआ। और 20 लाख पैदल सेना। ये 48 लाख कम से कम हथियार बंद। कितना होता है 48 लाख? वो एक तरफ रहेगी और एक तरफ हम अकेले रहेंगे। हाँ भाई, अब आप लोगों में से फैसला कर ले कौन क्या लेगा। अर्जुन तुरंत बोल पड़ा मैं आपको लूंगा। दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा ठीक है ठीक है, मैं फौज लूंगा। उसने सोचा कि इनकी पूजा करेंगे क्या? अरे अगर ये बड़े भारी हथियार चलाने में बलवान भी हैं तो हथियार तो चलाएंगे नहीं। ये वचन दे रहे हैं और इनका वचन तो अकाट्य है। चले आए दोनों।
अब आप लोग यहीं पर सोचिए 1 मिनट। अर्जुन ने जान लिया था श्री कृष्ण भगवान है, तभी तो उसने निहत्थे श्री कृष्ण को मांगा। वरना अर्जुन कहता कि साहब देखिए, ऐसा है कि 18 क्षौणी फौज आप दे रहे हैं, 9 इनको दे दीजिए, 9 हमको दे दीजिए, और आप बाहर खड़े खड़े देखिए। ये फैसले की बात है। ये नहीं कहा उसने, एक भी आदमी नहीं मांगा हथियार वाला। इसलिए सिद्ध है, जानता है वो भगवान है। ये साथ रहेंगे न भी कहे, वचन दे दें हम साथ रहेंगे तो भी हम जीतेंगे। ठीक, अब गए तो साथ रहेंगे कहा है, तो कैसे रहेंगे? तो अर्जुन ने कहा कि भाई हमारे रथ के तुम सारथी बन जाओ। रथ हाँकने वाला होता है ना, ड्राइवर, घोड़ों को चलाने वाला। हाँ ठीक है। अब 18 क्षौहिणी सेना चली गई कौरवों की तरफ, और खड़े हो गए सब, अटेंशन। और इधर थोड़ी सी फौज थी पांडवों के पक्ष में। तो अर्जुन ने कहा, सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। पहले अध्याय का 21वां श्लोक। अच्युत, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर, कीजिए नहीं। अरे सारथी तो नौकर होता है ना साहब का। रथम स्थापय, स्थापय तू नहीं कहा। मध्यम कारक का एक वचन, अच्युत रथम स्थापय सेनयोरुभयोर मध्य। और भगवान ने कहा यस सर, खड़ा कर दिया बीच में। देखा ये क्यों बीच में ले आया रथ रे, मैं देखूंगा किससे लड़ना है। ये मालूम नहीं है क्या? मालूम तो है कौरवों से लड़ना है, लेकिन जरा एक बार देख लें। देखा देखा, कुछ कुछ होने लगा अंदर। कोई मेरा पूज्य है, अरे बड़े बड़े हमारे गुरुजी भी है इसी में, द्रोणाचार्य भी है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, भीष्म पितामह है। सब रिश्तेदार ही तो है कौरव। इनको मारना है। अच्छा, अगर मैंने मार दिया इनको तो बड़ी गड़बड़ होगी, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, और इतनी स्त्रियां विधवा होंगी लाखों, तो बहुत सी कैरेक्टरलेस हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान पैदा होगी, क्या होगा? ऐसी पृथ्वी को मैं नहीं चाहता। शरीर कांपने लगा। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते भ्रमतीव च मे मनः। हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। विसृज्य सशरम चापम
धनुष बाण रख दिया पृथ्वी पर। न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। मैं युद्ध नहीं करूंगा। महाराज, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मेरी हालत बहुत गड़बड़ होकर हो रही है, हाथ कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, चक्कर आ रहा है, युद्ध कैसे करूं? मैं आपका शिष्य हूं। बड़ा चालाक है अर्जुन। ये नहीं कहता आप भगवान हैं, आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं। और ऐसा वैसा नहीं हूं, एक पन्न शिष्य होता है, मैं प्रपन्न हूं। पन्न माने जैसे आजकल के कान फूंकने वाले कान फूंक दिए और वो चेला हो गए, वो गुरु हो गए, और उन्होंने अपना खोपड़ा गुरु जी के पैर पे पटक दिया, ये प्रणाम हो गया। और गुरु जी ने कहा बस तुम जाओ अपना मनमाना पाप करो, गोलोक के गेट पे हम तुमको मिलेंगे, अंदर घुसा देंगे। वो पन्न है, माने गिर गए बस। लेकिन प्रपन्न माने शरणागत, प्रैक्टिकल, मन के द्वारा। प्रणाम तो मन के द्वारा होता है ना। शरीर है तो ठीक है, वो भी गिरा दो, लेकिन मेन तो मन है। ठाकुर जी मुस्कुराए कि ये कहता है कि शरणागत हूं और बुद्धि भी लगा रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि पाप होगा। अरे गधे, तुझको मालूम नहीं था क्या द्वारिका में जब तू गया था कि किससे लड़ना है? अरे तो घोर मूर्ख हो जो कालिदास का अवतार, उसको भी इतनी नॉलेज तो होगी कि जब हमसे हेल्प मांगने गया था तब भी मालूम था किससे लड़ना है और किसको मारना है, तब तो मुझको अकेले को मांग लिया। बड़ा ज्ञानी बना था, और अब क्या हो गया? ये एक्टिंग है, एक्टिंग। अर्जुन तो पूर्व जन्म में ही था महापुरुष, नर नारायण के अवतार हैं। वो मायाबद्ध नहीं है, उसको अज्ञान नहीं आ सकता। ये महापुरुष और भगवान एक्टिंग करते हैं। इतनी बड़ी गीता निरर्थक। और अगर हम ये भी मान लें कि सचमुच अज्ञानी था अर्जुन, तो जब उसने कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूं, मैं इन सबको मारूंगा तो पाप होगा, तो आखिर में भगवान ने क्या नई बात कही? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ये पहले ही कह देते कि तू प्रपन्न शिष्य है। हाँ, तो फिर सुन, तू जो डरता है कि पाप होगा तो मैं पाप से बचा लूंगा, बात खत्म, गीता खत्म। पर नहीं कहा लंबा चौड़ा न्याय सांख्य वेदांत वैशेषिक सब शास्त्रों का लेक्चर पूरा दिया 18 अध्याय में। इसलिए कि संसार के लोग इसको पढ़ेंगे बाद में और लाभ लेंगे डिटेल में। एक एक प्रश्न अर्जुन करता जाएगा, भगवान उत्तर देते जाएंगे, ताकि भविष्य में जो डाउट पैदा हो मनुष्यों को, उनको उत्तर मिलता जाए गीता में। ये हर ग्रंथ में ऐसे होता है। शंकर जी ने राम को प्रणाम किया, देखो रामायण में,
पार्वती का दिमाग खराब हो गया। और सुनो, पार्वती कोई हमारे गांव की वो गोबर पाथने वाली है क्या? उनके दिमाग खराब हो जाएगा? हाँ? और पार्वती कहती है शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब ना वही शीशा, सो नृप तनय कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद। हमारे पति तो जगदीश हैं, जगत वंद्य हैं, वो किसको प्रणाम करेंगे? और ये राजा का लड़का, इसको इन्होंने सच्चिदानंद ब्रह्म कह के प्रणाम किया। मैं नहीं मानती, मैं परीक्षा लूंगी। आप लोग पढ़े होंगे रामायण, जानते हैं। लेकिन अंत में शंकर जी ने क्या कहा? राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही, तदपि आशंका कीने जोई, कहत सुनत सब कर हित होई। ये पार्वती जी जो तुमने शंका की है, मैं जानता हूं तुमको शंका फंका नहीं हो सकती। अरे तुम तो भगवती हो, भगवत प्राप्ति कर लेने वाले कोई शंका नहीं रहती। खीयन्ते चास्य कर्माणि, भिद्यते हृदय ग्रंथ, छिद्यन्ते सर्व संशया। वेद कह रहा है, भागवत भी यही कह रही है। तो ये नाटक है, हम सबके कल्याण के लिए अर्जुन अज्ञानी बनकर प्रश्न कर रहा है। कर चलो आगे क्या हुआ? भगवान ने कहा, अरे तू क्या डरता है कि ये मरेंगे मरेंगे मरेंगे? आत्मा तो मरती नहीं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। जैसे मनुष्य शरीर का कपड़ा बदलता रहता है, ऐसे ये आत्मा शरीर बदलती है। शरीर के नष्ट होने से आत्मा नहीं नष्ट होती। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। और शरीर का जहां तक प्रश्न है, तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक। शरीर तो जिसका पैदा हुआ है वो मरेगा, छोड़ेगा ही, कोई हो। फिर शोक किस बात का? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञाबाधांश्च भाससे। इसलिए अर्जुन युद्ध कर, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। अगर मर गया मैदान में लड़ाई के, तो स्वर्ग मिलता है क्षत्रियों को, और अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी। स्वर्ग में क्या होता है महाराज? तो वहां भी माया है, दुख है, शांति है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम,
क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। तो गीता में बताया कि कर्म धर्म से जो स्वर्ग मिलेगा वो नश्वर है, और ब्रह्मलोक तक साधारण नहीं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। और देखो अर्जुन, मैं कोई रियायत नहीं करता, स्पष्ट बकता हूं। जानति देवव्रता देवान पितॄन जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या यान्ति मज्जाजिनोऽपि माम्। जो स्वर्ग के देवताओं की भक्ति करेगा यज्ञादिक से, वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। जो जिसकी भक्ति करेगा मरने के बाद उसी को प्राप्त होगा, उसी के पास जाएगा। जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे पास आएगा। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। वो 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। 3 गुण के मनुष्य होते हैं। सत्वगुणी स्वर्ग जाएगा, रजोगुणी मृत्युलोक में आएगा, तमोगुणी नरक जाएगा। तीनों जगह माया का अधिकार है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। जितने भी इंद्रिय के सुख के ये संसारी ऐश्वर्य है ब्रह्मलोक तक, ऐसा दुख देने वाले हैं और क्षणिक हैं और लिमिटेड सुख है। माया का आधिपत्य है इनके सबके यहां। इसलिए अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। तू मन मुझ में लगा दे, मेरी भक्ति कर और युद्ध कर। फिर तू युद्ध का तेरे ऊपर मुकदमा दायर नहीं होगा, तू कर्म का कर्ता नहीं माना जाएगा। हत्वा पिसैमान लोकान नहंति न निबध्यते। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। केवल भक्ति से काम बनेगा अर्जुन। पुरुषस्थ परः पार्थो भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। अनन्य भक्ति से ही मैं मिल सकता हूं। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा। एक जगह गीता में कहा गया है मैं बड़ा आसान हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। मैं बड़ा सुलभ हूं, चाहे जहां रहो मन से मेरा स्मरण करते रहो, बस यही भक्ति है और कुछ नहीं। अनन्य हो करके और किसी को ना आने दो मन में। अनन्य चेता और सततम और लगातार निरंतर यो माम स्मरति नित्यशः। बार 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 एक ही बात को दोहरा रहे हैं।
अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। और डरो मत अर्जुन, अनन्य भाव से निरंतर मन मुझ में लगा दो तो मैं ठेका ले लूंगा। काहे का ठेका? जो नहीं मिले उसको देना, जो है उसकी रक्षा करना, इसका नाम योगक्षेम। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मना। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। अर्जुन, मुझे जो कुछ चाहे दे दे, प्रेम से दे दे तो मैं ले लूंगा। पत्ता, अरे पानी दे दे, तोयम। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। अत्यंत दुराचारी भी हो और मेरा भक्त हो, अनन्य भक्त, उसको साधु संत महात्मा ही मानो। अत्यंत दुराचारी हो और अनन्य भक्त भी हो, ऐसा कैसे होगा? होता है, ये होता है प्रारब्ध से। प्रारब्ध से वो दुराचारी है। देखो इतना बड़ा दुराचारी रावण, कंस, शिशुपाल, ये शाप से हो गए थे। ये सब महापुरुष हैं, भगवान के लोक के रहने वाले, और फिर भगवान के लोक में चले गए सब नाटक करके। तो मन मना भो मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। फिर कह रही है गीता, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। अर्जुन, मेरा कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि मेरे बराबर कोई है ही नहीं, दुश्मन कैसे होगा? और न मे प्रिया, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। मैं तो आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम हूं। इसलिए न मेरा कोई दुश्मन है न दोस्त है। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते ते शुचाप्यहम। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं उनकी मैं भक्ति करता हूं। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। अक्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छांतिम निगच्छति। अर्जुन, मैं चैलेंज करता हूं। सारी गीता में एक जगह चैलेंज किया है, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, क्योंकि योगक्षेमं वहाम्यहम्। ताते नास न होए दास कर। जो भागवत ने भागवत नहीं बोलने, खाली गीता बोलना है। हाँ, तो देखिए भगवान कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं। और देखो अर्जुन, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। अरे नहीं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी शु पाप योनया। पाप योनि वाला भी कोई चांडाल हो, चाहे जो हो, मेरी भक्ति करे, मैं उसकी भक्ति करूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। 4थे अध्याय का 11वां श्लोक।
अर्जुन कहता है भक्ति करना ठीक है तो, लेकिन आप कहते हैं मन से भक्ति करो, तो मन तो बड़ा चंचल है। चंचलम में मना कृष्ण प्रमाथ बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। अरे वायु से बड़ा वेग है मन का, 1 सेकंड में हो कहां पहुंच जाता है। अर्जुन कह रहा है, जिस अर्जुन ने उर्वशी को जीत लिया था, उर्वशी का नृत्य देख रहे थे अर्जुन, इंद्र अर्जुन को देख रहा था कि ये उर्वशी की ओर लगातार देख रहा है, आसक्त हो गया। और अर्जुन स्वयं डांसर था, तो उर्वशी के चरणों को देख रहा था कि कैसा चल रहा है उसका। लेकिन इंद्र तो विषयी है ना, वो अपनी तरह सबको समझता है, तो रात को उर्वशी को भेज दिया अर्जुन के पास विषय भोग के लिए। सो रहे थे अर्जुन, जगाया उर्वशी ने। अर्जुन ने कहा, माता जी आप इस समय यहां कैसे आई? उर्वशी ने कहा, ये मृत्युलोक का कैसा आदमी है, माता जी कहता है मुझको। बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरह को तो मैंने पटकनी दे दी, और ये हमको माता जी कह रहा है, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा कि माता जी आप तो हमारे पिताजी की श्रीमती है, इंद्र की, इंद्र का मैं लड़का हूं। भागी वहां से उर्वशी और जाके इंद्र से कहती है, अरे आपने कहां भेज दिया? वो अर्जुन कह रहा है, चंचलम में मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। एक एक शब्द पर ध्यान दो। और भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तू ठीक कहता है अर्जुन, मन बहुत चंचल है, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र को पछाड़ देता है। योगिनः भागवत नहीं, मन बहुत चंचल है। लेकिन अर्जुन लगातार मुझ में लगाते रहो, अभ्यास है न तू, तो धीरे धीरे लगाते लगाते मैं भी कृपा करूंगा और तुम भी लगाते रहो। दोनों के सहयोग से वो मन पर कंट्रोल हो जाएगा, वो मुझ में लग जाएगा। मैं आनंद सिंधु हूं, जब मन को मुझसे रस मिलेगा तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। जैसे सूरदास ने कहा है, हृदया यदि निर्यास पौरुषम गणयामिते, हृदय ते जब जाहुगे मर्द बदोंगो। तो श्री कृष्ण को चैलेंज किया था उसने। ये मन एक लाह है, जब श्याम सुंदर के वियोग में पिघल जाता है और श्याम सुंदर उसमें व्याप्त हो जाते हैं, तो जैसे संसार में संसारी लाह को पिघला के कोई रंग छोड़ दो, वो पोस्ट ऑफिस में जिसमें वो करते हैं ना, देखो फिर वो रंग लाह से अलग नहीं हो सकता, लाह रंग से अलग नहीं हो सकती। भक्ति ही एकमात्र साधन है। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न नचे जया। अर्जुन, तुझको मैंने दिखाया ना अपना रूप, तूने कहा था भगवान भगवान, बार बार आप अपने आप को कहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। मैं सृष्टि का करने वाला, सब मुझसे पैदा होते हैं।
प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये संसार मुझसे पैदा हुआ है, मैं रक्षा करता हूं, मुझ में लय होगा। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत। अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक विश्व मेरे 1/4 अंश से है और 3/4 मेरा दिव्य है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पादोस्य 1/4 में सब विश्वाभूतानि और 3/4 दिव्य है परव्योम। 10:42 ये तीसरा पुरुष सूक्त का मंत्र। तो भगवान गीता की दृष्टि से भी वेद के अनुसार है। गीता ना भगवान की पुस्तक है, इसलिए हम नहीं मानते गीता को। वेद के अनुसार है इसलिए मानते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। उपनिषदों का सार है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, इसलिए मानते हैं। वेद के विरुद्ध भगवान भी बोले तो हम नहीं मानेंगे। भगवान बुद्ध वेद के विरुद्ध बोले तो बुद्ध के सिद्धांत का बहिष्कार, लेकिन बुद्ध को नमस्कार। ऐसे ही शंकराचार्य ने 2 तरह की बात कही। गीता का जब भाष्य शुरू किया शंकराचार्य ने तो कहा श्री कृष्ण भगवान थे, बड़े आराम से षडैश्वर्य परिपूर्ण भगवान थे। अजोपिसन्नव्य आत्मा 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, इसके भाष्य में भी कहा श्री कृष्ण भगवान थे। अहम आत्मा गुडाकेश 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, इसमें भी कहा श्री कृष्ण भगवान थे। इदंते ना तपस्काय, इसमें भी कहा श्री कृष्ण भगवान थे। और अपने भाष्य में यह भी कहा कि सगुण साकार भगवान तो माइक होता है, सत्वगुणी होता है। तो जो सिद्धांत के, वेद के सिद्धांत के खिलाफ बोलेगा हम नहीं मानेंगे। शंकराचार्य को नमस्कार करेंगे, भगवान शंकर के अवतार हैं, लेकिन वेद विरुद्ध बात, भगवान में कोई शक्ति नहीं है, ये भी कह रहे हैं। और सर्वोपेता च तद्दर्शनात् 2:1:30 के भाष्य में लिखते हैं सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता। एक मजाक बताए, देखो 11वें अध्याय का 53वां श्लोक है, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया। जैसे वेद में कहा ना, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न। कठोपनिषद में और मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है, उसी का भावार्थ गीता में भी है। मैं किसी साधन से नहीं मिलता, वेदाध्ययन करो, चाहे यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, तपस्या करो, इससे मैं नहीं मिलता। भक्त्यात्मनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन, केवल भक्ति से मिलता हूं मैं। 11:54। तो ये भक्त्या जब आया तो शंकराचार्य ने कहा अब क्या करूं? अगर भक्त्या मैं मान लेता हूं तो मेरा अद्वैत खंडन होता है कि भक्ति तो 2 से होती है ना, अकेला कैसे कोई भक्ति करेगा? तो उन्होंने इसका अर्थ किया,
भक्त्या, भक्ति से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है का मतलब जो शास्त्राध्ययन करता है, ये अर्थ है। बताओ, भक्त्या त्वनन्यया शक्य, बिल्कुल गधा भी समझ ले अर्थ। अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूं। वो कहते हैं शास्त्राध्ययन करने से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है, ये अर्थ कर रहे हैं। सारी गीता हो गई, अर्जुन सिर हिलाता गया लेकिन भीतर से नहीं माना, तो भगवान परेशान हो गए। दोनों ने कहा, ए सुन, अब मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं बचा। प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन। संभल के बैठ गया अर्जुन। अरे बड़े प्राइवेट। हाँ, एक शब्द होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर माने प्राइवेट में प्राइवेट, एक होता है गुह्यतम संस्कृत में यानी सबसे प्राइवेट, और सर्व गुह्यतमम भूया, और लगा दिया एक शब्द सर्व। इतना प्राइवेट। हाँ, प्रिय उसमें तो मेरा प्रिय है, दोस्त है, सखा है, भक्त है, इसलिए बता रहा हूं। हाँ बताइए महाराज, ये 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। मेरी ही भक्ति कर बस। बार बार ये कहते हैं मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। ये तो 9वें अध्याय में भी ये श्लोक आपने कहा था, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, यही अक्षर 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। अरे मैं भक्ति करूं तो ठीक है, ये मारूं तो पाप लगेगा ना। तब भगवान ने कहा, सुन कान खोल के, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़ दे। धर्म 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 चिल्लाता है बार बार। अरे धर्म तो बस एक है, मुझको धारण करना बस। धर्म माने धारण करने योग्य। मैं तो एक हूं, शुद्ध सिद्ध आनंद सिंधु। दूसरी चीज तो माया है बस। मुझको धारण करो, यही धर्म है सबका। हजार जगह तो कहा गया है, एतावाने लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। भागवत 6:3-22। ये धर्म है, भगवान की भक्ति करो। अरे हाँ, तू जो पाप की तेरे अंदर बीमारी लग गई है, पहले अध्याय से तू बोल रहा है पाप लगेगा, तो अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। देख, कानून पूरा समझ। कानून में सब सेक्शन होता है। एक आदमी ने कहा हमने गोली मारा और वो मरा, हम एडमिट करते हैं, तो तुमको फांसी होनी चाहिए? नहीं। क्यों? मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया पुलिसमैन को गोली चला दो सामने, हमने चला दिया। मजिस्ट्रेट को पूछो क्यों ऑर्डर दिया? मजिस्ट्रेट ने बता दिया कि अगर मैं गोली न चलवाता तो एक ही मरा है, फिर सैकड़ों मर जाते। अच्छा, फांसी नहीं होगी।
शाबाशी दी जाएगी। बचा लिया सैकड़ों आदमियों को, एक ही मरा। तो हर कानून में सब सेक्शन होता है। तो मेरा कानून है कि जो केवल मेरी शरण में आते हैं उनको और किसी धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है और उनको कोई पाप भी नहीं लगेगा। मैं क्षमा कर देता हूं, हर एक को नहीं। जो पूर्ण सरेंडर करते हैं, कंप्लीट सरेंडर, माम एकम शरणम ब्रज, जो केवल मेरी शरण में आते हैं उनके लिए कानून है। तो शंकराचार्य को जरा बुला लो, उन्होंने क्या अर्थ किया? वो कहते हैं सर्व कर्माणि, कहते हैं इस ये कर्म संन्यास का श्लोक है। हम लोगों का है, सन्यासियों का। सब कर्मों को छोड़ दो। सन्यासी सब कर्म छोड़ देता है ना। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, उन्हीं के शिष्य, उसी संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान, वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने ठीक नहीं कहा। सब धर्मों का त्याग करके कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य। उसमें संन्यास धर्म भी है, वानप्रस्थ भी है, गृहस्थ भी है, ब्रह्मचर्य भी है। सारे धर्मों का त्याग कहा है भगवान ने। और सन्यासी तो अर्जुन पहले ही हो गया था। पहले ही अध्याय में उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। सन्यासी तो हो गया था। तो भगवान कह देते बस ठीक है, चलो लौट चले हम लोग। हो गई लड़ाई। अगर सन्यास का ही लक्ष्य है गीता का, तो अर्जुन तो पहले ही सन्यासी बनने को तैयार था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्स्य इति गोविंदो मुक्त्वा तूष्णीम बभूवसा। हथियार छोड़ दिया, कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उसी समय कह देते बिल्कुल ठीक, चले हम लोग, रथ को चले भाई वापस करो, हम जा रहे हैं द्वारिका। कौन झगड़े में पड़े? तो गीता का अंतिम लक्ष्य भक्ति है। देखिए, ध्यान दीजिए, जब गीता का अंतिम उपदेश हो गया तो भगवान ने पूछा अर्जुन से, कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, तेरा अज्ञान गया, समझ में आया? युद्ध करेगा कि मैं जाऊं द्वारिका? तो अर्जुन ने कहा हनस्तो मोहा स्मृतिर्लब्धा। महाराज समझ में आ गया, हम युद्ध करेंगे, सामने बाप भी होगा तो गोली मार देंगे, बाण मार देंगे। अब मैं समझ गया, क्योंकि हत्वा विषयमान लोकान नहंति न निबध्यते। सबको मार करके भी वो बिना मारा हुआ माना जाएगा अगर मन भगवान में रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर। मन सदा भगवान में रहे, कर्म करे तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। वेद में एक कथा है, गोपालोत्तर तापनीयोपनिषद में एक बार गोपियों ने व्रत किया और व्रत के पारायण के लिए
किसी बड़े महात्मा को खिलाना पिलाना था। तो वो गई श्री कृष्ण के पास और उनसे कहा कि कोई महात्मा बताओ जिसको खिलानेंगे हम लोग, व्रत का पारायण करेंगे। भगवान ने कहा हमारे गुरु जी है भाई, उनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है, दुर्वासा जी। हाँ, पर वो तो जमुना पार रहते हैं, उनका आश्रम है, और रात को हम जमुना कैसे पार करेंगे? और भादों की जमुना है, और उस जमाने में कोई नहर बहर तो निकाली नहीं गई, गंगा जी जमुना जी छोटी हो जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा जाओ जमुना से कह देना अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो जमुना मार्ग दे दे। अखंड ब्रह्मचारी, अनादिकाल से अब तक। और श्रीमती घर में बैठी है, रमा, और अनंत जीव उनको पति रूप में प्यार कर चुके, और फिर भी वो अखंड ब्रह्मचारी हैं। और गोपियां कहती हैं हम लोगों का भी तो अनुभव है, आपस में सनका मनकी करती हैं, देखो जी ये ब्रह्मचारी कह रहे हैं अपने को, चलो अपने को क्या बिगड़ता है, कह देंगे जमुना से। और अगर नहीं देंगी रास्ता तो फिर लौट के आके कान पकड़ते हैं इनका। गई और यमुना के किनारे खड़ी होके, माता जी अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। ओ जमुना के ऊपर फूलों का मार्ग बन गया, लेफ्ट राइट। अरे गई, उनको तो अपना व्रत का पारायण करना था, दुर्वासा जी के पास पहुंच गई और सब हलवा पूरी तमाम सामान ले गई थी। हजारों गोपियां थी, दो चार नहीं, और सब ने रख दिया सामने। दुर्वासा ने देखा और हंसे, कहे भाई देखो मैं तो खाली दूब खाता हूं। दूब, दूब घास होती है एक, दूब। ये तुम लोग क्या लाए हो, हलवा पूरी? महाराज हमारा व्रत है। अच्छा अच्छा लाओ भाई खा ली। खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, एक पूरी का एक गस्सा है हलवा, इधर से सब खत्म कर दिया। ये कैसे बाबा है भाई, सबको खा गए तो ठीक है भाई, ये बाबा लोग तो भगवान के चमत्कारी होते हैं। और फिर ये अपने गुरु घंटाल के बाबा जी हैं, गुरु जी हैं। तो अब बाबा जी हम रात को घर कैसे जाएं? आते समय तो हमको रास्ता मिल गया था। जाओ बच्चों तुम लोग कह देना कि अगर दुर्वासा दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो तो मार्ग दे दो जमुना। फिर गोपियां आपस में देख रही है ये कई क्विंटल तो खा गए हलवा पूरी, और कह रहे दूब के सिवा कुछ न खाया हो। चलो कह देते हैं। गई सब। जमुना मैया अगर दुर्वासा जी महाराज दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो तो मार्ग दे दो। दे दिया। फिर अब डबल बीमारी पैदा हो गई। श्री कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे और दुर्वासा दूरवासी कैसे। भगवान के पास गए, पूछा, उन्होंने समाधान कर दिया। अर्थात अगर हमारी आसक्ति नहीं है कर्म में तो कर्म का फल नहीं मिलता।
ये तो कर्मयोगी ऐसा कर्म कर लेता है, भगवान या सिद्ध महापुरुष की कौन कहे। सब कुछ खा के कुछ नहीं खाया। ऐसे ही अर्जुन सबको तू मार, लेकिन कानून के अनुसार किसी को मारने वाला साबित नहीं होगा स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में। जैसे दुनियावी गवर्नमेंट में भी मर्डर उसे कहते हैं जिसमें दुश्मनी की भावना से किसी को मार डालने की मंशा से मारे। और तुम तो गुरु की आज्ञा मान करके जीव कल्याण के लिए कर रहे हो, तुम्हारा मन तो गुरु में है। अर्जुन ने कहा था ना, शिष्यस्ते हम। तो गीता का सिद्धांत है बस कर्म करो और मन भगवान में रखो, या कर्म ना करो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। 12:6-12:7 गीता। तो बस एक बात सारी गीता में है और कुछ है ही नहीं है। सारांश गीता का, कर्म करते हुए मन से भक्ति करो या कर्म भी न करो, केवल मन से भक्ति करो, बस भक्ति का फल मिलेगा, भगवान का लो। तो श्री कृष्ण की भक्ति करना है। और भक्ति में आपको बताया गया ना, निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति और निरंतर भक्ति, 3 बात भूलिएगा नहीं, तीनों बातें।